हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अंकित मान और स्थानीय मान। ठीक है, क्या होता है अंकित मान, क्या होता है स्थानीय मान, दोनों को सीखेंगे और निकालना भी सीखेंगे। तो देखिए, अंकित मान होता है फेस वैल्यू। तो ठीक है, किसी भी अंक का अंकित मान मतलब फेस वैल्यू उस अंक के मान के बराबर ही होता है तथा स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता। अगर अंक इधर उधर हो तब भी उसका मान नहीं बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे तो एक का अगर अंकित मान या फिर जातीय मान भी बोलते हैं, उससे अगर पूछा जाए तो एक होगा, दो का पूछा जाए तो दो होगा, पांच का हो तो पांच होगा, छह का छह होगा, तीन का तीन और इस वाले पांच का भी पांच ही होगा। ठीक है, देखिए दोनों जगह अलग अलग पांच है, फिर भी क्या रहा, जातीय मान हमारा सेम रहा। ठीक है, क्योंकि वो इकाई के अंक पे है, एक है हमारा हजार पे। ठीक है, मगर जातीय मान और या फिर अंकीय मान क्या हो जाता है, हमारा दोनों सेम ही रहता है, मतलब पांच ही रहेगा। मतलब जो नंबर होता है उसका जातीय मान वही अंक होता है। पर स्थानीय मान में ऐसा नहीं होता, वो बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं, अब देखेंगे स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, तो स्थानीय मान को देखते हैं। स्थानीय मान निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो किसी भी अंक के, किसी भी संख्या में अंक द्वारा संख्या में उसी स्थिति के आधार पर दर्शाए गए मान को स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू के रूप में जाना जाता है। मतलब कोई भी नंबर हो, उसका कौन से स्थान पे हो उसको वो दर्शाना ही प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान बोलते हैं। तो ये हमने नंबर लिया, अगर हम इसका अगर सिर्फ पाँच का निकालें स्थानीय मान, तो देखो इस पहले वाले पाँच का क्या हो जाएगा, इकाई पे है तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ पाँच। दूसरे वाले पाँच का निकालेंगे तो पाँच लिखेंगे, और पाँच के बाद में कितने नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पर, देखिए 635, ये तीन नंबर दिए हुए, तो तीन जीरो हम लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 5000। ठीक है, वो था पाँच और ये हो गया 5000। तो देखिए वहाँ पे हमारा जातीय मान सेम था, मगर स्थानीय मान क्या हो गया, बदल गया है। दोनों जगह दोनों स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर आपको दिख गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अच्छे से स्थानीय मान को विस्तार से निकालना भी। ठीक है, तो जातीय मान तो हमने देख लिया कि सेम रहता है, मगर स्थानीय मान क्या हो जाता है, स्थान के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये जातीय मान समझ में आया होगा। अब स्थानीय मान निकालते हैं। देखिए ये हमारा नंबर है, हमने इसका सभी अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए निकालना स्टार्ट करते हैं इस साइड से। देखिए सिक्स से निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे हम छः का। ठीक, फिर उसके बाद एक एक करके बढ़ते जाएंगे। तो छः का स्थानीय मान निकालेंगे, छः इकाई के स्थान पे तो हम एक से मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी। ठीक है, छः एकम से इकाई के स्थान पे तो एक से गुणा हो गई, तो छः एकम कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये छः हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर है हमारा, यहाँ पर रह गया हमारा सात। कितना नंबर रह गया फिर लास्ट में, सात, क्योंकि छः का तो कर चुके हैं, फिर रह गया सात। तो सात का निकालेंगे हम। तो हम चलिए सात का निकालते हैं। तो लिखेंगे सात मल्टीप्लाई वन, और वन लिखने के बाद में छः, सात के बाद में कितने अंक है, एक अंक है। जब एक अंक है तो हम एक जीरो को लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब 10 हो जाएगा तो सात की जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, तभी तो हो जाएगा ना, 70 और 76 लास्ट में, मतलब 70 और वो 6, तो तभी तो होगा 76। इसी प्रकार से हमने देख लिया, सात का हो गया हमारा 70। अब देखेंगे हम आठ का। तो चलिए आठ का निकालते हैं। तो आठ का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आठ का निकालेंगे, आठ लिखेंगे, आठ के बाद मल्टीप्लाई में वन तो हमें लिखना ही लिखना है सभी में। फिर क्या करना है, आठ के बाद देखना है कि कितने नंबर है। जब दो नंबर हैं तो हमें दो जीरो लगा देना है वन के पास में। इसका मतलब कितने से, आठ की मल्टीप्लाई करनी है हमें 100 से। तो आठ की मल्टीप्लाई अगर हमें 100 से करनी है तो कितना हो जाएगा हमारा, 800। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 800। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 800 हो जाएगा पूरा। देखिए 800, तभी तो 876 हो जाएगा ना। तो 870 और 76, तो 876, इसलिए आठ का हो गया हमारा 800। ठीक है, अब देखिए हम पाँच का निकालेंगे। तो पाँच का निकालेंगे तो पाँच लिखेंगे पहले, मल्टीप्लाई वन लिख लेंगे, और पाँच के बाद में कितना नंबर है, तीन नंबर। पाँच के बाद ऊपर कितना नंबर लिखा हुआ है, तीन नंबर, 876, तीन नंबर लिखा हुआ है। तो हम कितने जीरो लगा देंगे, तीन जीरो लगा देंगे। तो तीन जीरो लगाने के बाद में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी जब हजार से, तो हो जाएगा हमारा 5000। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 5000। तो देखिए पाँच का स्थानीय मान हमने यहाँ पर निकाला तो हो गया कितना हमारा, 5000, क्योंकि पाँच कहाँ पे हमारा, हजारवें स्थान पर है। तो स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान पर कौन से है, वही पाँचवें स्थान, 5000 के स्थान पे है। इकाई दहाई से करते चलेंगे तो पाँच हमारा हजार पे ही आएगा। चार का निकालते हैं। तो हम देखिए चार का निकालेंगे। तो चार की मल्टीप्लाई किसके साथ, वन के साथ पहले तो लिखेंगे। ठीक है, और फिर चार के बाद हमें नंबर देखना है कितने नंबर दे रखे हैं। तो चार के बाद हमें चार ही नंबर दे रखे हैं। तो जब चार नंबर दे रखे हैं तो हमें जीरो कितने लगाने हैं, चार। जब चार जीरो लगाएंगे तो चार कितना हो जाएगा हमारा,
4 से फिर मल्टीप्लाई करा देना है, 4 एकम 4 लिख देना है, फिर कितने 4 जीरो ही लगा देना है। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा कितना यहाँ पर 40,000। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40,000। तो ये हो गया हमारा पूरा इसका स्थानीय मान। देखिए इकाई दहाई करेंगे तो 6 से इकाई करेंगे 6 और इकाई पे है, 7 दहाई पे है, 8 सैकड़े पे है, 5 हमारा हजार पे है और 4 कितना है हमारा 10,000 पे है। तो ठीक है, इसलिए हो गया स्थानीय मान। अब देखिए हमने कोई एक नंबर और लिया है, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर में सिर्फ 8 का ही स्थानीय मान निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कहता है सिर्फ एक ही नंबर बोलता है वो, क्योंकि उसी का स्थानीय मान निकालना है। उसमें हमने पीछे वाले में सारे के स्थानीय मान निकाले थे, अब इसमें क्या निकालना है, सिर्फ एक का ही स्थानीय मान हमें निकालना है। तो ये नंबर पहले लिखेंगे और हमें किसका निकालना है, 8 का बोल रहा है निकालने के लिए, तो सिर्फ 8 का बोलेगा तो सिर्फ हमें 8 का ही निकालना है, बाकी किसी के स्थानीय मान से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो 8 का स्थानीय मान लिखने के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे और 1 के बाद में हमें फिर लिखने के बाद में फिर देखना 8 के जो हमने निकाल रहे हैं जिसका भी स्थानीय मान निकाल रहा है उसके बाद में हमारे कितने नंबर दिए हुए हैं। तो 8 का निकाल रहे हैं तो 8 के बाद में हमें दे रखे कितने नंबर, 3 नंबर दे रखे हैं। जब 3 नंबर दे रखे होंगे तो हमें कितना जीरो लगा देना है, 3 जीरो लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1000वें स्थान पर। 8 कौन से स्थान पे है, 1000वें स्थान पर। तो 8 की जब गुणा होगी 1000 से तो हो जाएगा ये हमारा 8000। तो आप इकाई दहाई करके भी देखेंगे तब भी ये 8000 भी स्थान पे ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8000। तो उम्मीद करते हैं आपको अगर एक अंक का भी निकालना को आ जाए तब भी आप अच्छे से निकाल देंगे। कोई भी नंबर का पूछेगा सिर्फ उसी का निकाल देना है, अगर वो सबका निकलवा रहा तो हमें सबका निकाल देना है, पिछले वीडियो क्वेश्चन की तरह ही। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये रहा आपका अभ्यास प्रश्न, इसमें इस नंबर में से आपको सिर्फ 5 का स्थानीय मान लिखना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।